मेरा बेटा हीरो बन जाए। बात यह है कि अब मैं कभी सोचता हूँ और देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया है, मेरी वालदा अब मेरे साथ नहीं है। काश वो देख सकती कि जिस बेटे के लिए वो दुआ कर रही थी वो आज किस मकाम पर। बेशक। ये एक regret है। और मुझे इस बात का यकीन है कि वो यकीनन देख रही हैं और वो जहाँ भी हैं वो बहुत पुरसुकून होंगी अब आपको देख के। यस। कि जो वो दुआ करती थी वो रंग लाई और माशाल्लाह खुदा ने आपको वो नाम वो पहचान दी कि अब हमारा पाकिस्तान जो कि हमारी पहचान है, अब पाकिस्तान की पहचान में एक जावेद शेख का नाम है। अभी जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि शिवसेना ने काफ़ी उधम मचाया, फिर हमारे वज़ीर आज़म ने अभी लोगों के साथ जो है हिंदू बिरादरी के साथ उन्होंने दिवाली मनाई और कहा है कि भाई मुझे होली पे भी ज़रूर इनवाइट करें। तो थैंक यू नवाज शरीफ साहब कि आपने इतना टाइम निकाला और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा कदम है कि आप क्योंकि वो सब पाकिस्तानी है, जो भी नेशन यहाँ रह रही है, वो चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जिस भी मजहब से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो पाकिस्तानी है और वो बड़े फ़ख्र से अपने आपको पाकिस्तानी कहते हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ लोगों की क्या राय, या कि ये एक मखसूस तबका है जो इस तरह की बात करता है, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तानी, या वहाँ आपको नॉर्मल भी लोगों में इस तरह की चीज़ नज़र आती है? नहीं, नॉर्मल लोगों में बिल्कुल नहीं है, मखसूस लोग हैं। सही। मखसूस तबका है। सही। और जैसे आपने कहा कि वहाँ कुछ हुआ है और जी, शिवसेना ने भी बड़ा बिल्कुल पीसीबी में बड़ा मसाइल पैदा हुए पीसीबी को लेके। तो वो अब मेरे साथ तो कभी ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं अभी तक। मैं माशाल्लाह आपने इतना काम किया और सुपर हिट फिल्में की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे साथ कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। अभी एक जर्नलिस्ट ने मुझसे सवाल किया, कहने लगे कि जावेद साहब ऐसे ऐसे है, वहाँ पे ये हुआ तो आप बताएं। आप उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे तो बाइकआउट करेंगे, फलाना करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, बात ये है, मैं आपको ये बताऊं, एक फिल्म है और वो मैंने कुछ 6 महीने पहले साइन की थी और वो अभी इस वाक़े के बाद उनका मुझे फ़ोन आया कि जावेद साहब आपकी शूटिंग डेट्स फला है और आपने आना है और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग यू नो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने वीज़ा अप्लाई किया इंडियन एम्बेसी में, मुझे उन्होंने वीज़ा लगा के दे दिया। सही। तो मैंने कहा अब मेरे हाथ में पासपोर्ट है, वीज़ा है और प्रोड्यूसर मुझे बुला रहा है, उन्होंने मुझे टिकट भेज दिया, अब तो मैं जा रहा हूँ। तो कहने का वो जो थ्रेट है वो है। मैंने कहा भाई वो थ्रेट मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वीज़ा लगा के अगर दे रही है तो इसका मतलब है बिल्कुल मुझे अलाउ कर रही है कि वहाँ काम करूँ जाके। तो लिहाजा वो अगर कोई 2-4 लोग अगर ऐसे हैं तो मेरी प्रोटेक्शन भी हिंदुस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी। बेशक बिल्कुल सही। और ये बात एक ऐसा मैसेज भी है जनाब कि देखिए जिस तरह हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, कहा जाता है जिस तरह के तालिबान है कि जी पाकिस्तान में तो तालिबान है, ठीक है, अच्छा तो पूरा पाकिस्तान तालिबान नहीं है। कुछ एक मखसूस तबका है जो किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ हो सकता है और वो उसकी पर्सनल राय है, वो हमारा मज़हब नहीं है, वो हमारा दीन नहीं है, वो इस्लाम हमें ये नहीं कह रहा, जो उनकी राय है। इसी तरह वहाँ के भी एक तबका है जो एक मखसूस तबका है जिसकी अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन ज़रूर नहीं कि वो हिंदुस्तान की करोड़ों अवाम की वही राय हो। यकीनन वो बहुत प्यार करते हैं। नहीं, बड़े प्यार और मोहब्बत से लोग रहते हैं। आई मीन ये तो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो ये दूरियां पैदा करना चाहते हैं, मगर ऐसा होगा नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ के जो फनकार हैं, जो लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, राइटर्स हैं, दानिश्वर हैं, वो सारे मिल के इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मायूं रश लग जाता होगा शेख साहब जब इस तरह आते होंगे तो? शेख साहब के पीछे तो आपको पता है मेरे मिला के सब पागल हैं। ये बात तो है। इस दफ़ा किस तरह की डिज़ाइनिंग आप इनके लिए कर रहे हैं? शेख साहब की हमेशा ही एक अलग ही डिमांड होती है और आई थिंक इनको एक हमारे जेम्स बॉन्ड वाले लेवल की है ना लुक हमें इनको देनी होती है हर दफ़ा। बिल्कुल। जैसे अभी पिछले साल अवार्ड था और मैं इसके पास आया, मैंने कहा यार वो इस तरह ये है कि टक्सीडो बनाना है और वाइट टक्सीडो चाहिए और वो इस तरह होगा, ये है। और मेरे ख्याल में 2 दिन थे। शेख साहब आई थिंक ही वाज इन इंडिया।
हम दुबई जा रहे थे, 2 दिन पहले इनका फ़ोन आया कि मैं 1 दिन के लिए कराची आ रहा हूँ और हम फिर यहीं से दुबई चलेंगे। और आई थिंक हमारे पास इनका साइज़ था, तो हमने इनको कहा था शेख साहब आप मजाक करें सीरियस। टैक्सीडो बनाने को मजाक काम तो नहीं है, क्योंकि हाँ टैक्सीडो हम इनका पहले नहीं बनाया था हमने। पहनाया जाता है, फिर फिटिंग बिल्कुल, चेक बिल्कुल। होती है। तो ये रात को आई थिंक 10 बजे आए थे 1 दिन पहले, और फिर मैं दुबई लेके गया था। यस ये जो लव दिस। है ना, ये हाथ में एकदम, ये जो हाथ आया नाज़रीन, ये सिगार है, ये सिगार है naturally एक्चुअली। आता है आप सोचें ये सिगार है इसके अंदर। और देखो ना, कपड़े पहने ऑटोमेटिकली ऐसे आ गए, है ना, स्टाइल आ जाता तो है। शलवार कमीज पहनो तो ऐसे आ ढीले गए। हो जाते हैं। हमारा वैसे कौमी लिबास होना चाहिए था, जीन्स, हाँ। ताकि लोग एक्टिव रहे। चले जी, निकले यहाँ से। यस, ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। हमायो, वेरी नाइस सी यू सून। आइए, ये है रुमेल्स, रुमेल, ये है, और ये है मैं रुमेल्स। जिक्र कर रहा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? इसको कहते हैं छापा। रुमेल आप छापा खुद भी होते हैं कि नहीं होते? ये छापा था। बिल्कुल होता हूँ मैं। नहीं होता है। और इसका भी एक कमाल टाइमिंग है। ये दुनिया में या लुई विटॉन वाले ऐसे करते हैं या रोमेल करता है कि शाम 4 बजे दुकान खोलता है और 9 बजे बंद करके चला जाता है। रुमेल माशाल्लाह अमीर आदमी बड़ा है, काम की जरूरत ही नहीं है, कहता क्या करना है, पैसा ही बड़ा है। टाइम से जानता हूँ। रुमेल वो है जिन्होंने एक ड्रामे के लिए मेरी, मतलब एक या कई ड्रामों के लिए मेरे कपड़े भी बनाए मैं। चलिए शेख साहब निकले। थैंक यू सो मच रुमेल। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आज का दिन मुझे यकीन है कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। हमने आपको आज की सारी रूटीन बता दी, क्या क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ शेख साहब जाते हैं, और यकीनन रिकॉर्डिंग तो आपने देखी, रिकॉर्डिंग के चंक्स भी आपने देखे। अब यहाँ हम, क्योंकि शेख साहब ने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में पहुँचना है और वहाँ हम नहीं जा सकते, समझ सकते हैं आप, तो कोई बात नहीं, यहाँ हम शेख साहब से कहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, और थैंक यू सो मच शेख साहब। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का शुक्रिया, समा का शुक्रिया, और आई होप जब ये आप प्रोग्राम दिखाएंगे तो लोगों को भी पसंद आएगा। बहुत बहुत इंजॉय करेंगे सर। और आप आज रियल जावेद शेख से मिल चुके। बिल्कुल, देखा, आज मैंने आपको मिलवाया रियल जावेद शेख से। अब तक तो आप इनको कैरेक्टर्स में देखते रहे और उन कैरेक्टर्स के नामों से जानते रहे, लेकिन आज के बाद आप कहेंगे हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि वो सारी स्टोरी जान लेते हैं ना, तो मेरे को कहते हैं। बहुत अच्छा लगा एक दफ़ा फिर आपसे मिलके। थैंक यू। जाइए इसी तरह कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारिए, और वहाँ हम लोगों को प्रूव करते रहें कि हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, उन लोगों की इज़्ज़त करते हैं और उनसे भी अपने लिए इज़्ज़त चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, और अल्लाह मियां आपको भी खुश रखे। आमीन। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। आइए।